हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए ये क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और मेरे जो भी वीडियो पोस्ट होंगे इस यूट्यूब चैनल पे, आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, तो आप जो है उन सभी वीडियो का बेनिफिट लीजिए, लाभ लीजिए। तो आइए हम लोग जो है क्लास 11th का यह फर्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट करें। तो यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है कि यह क्लास 11th है और ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट यूनिट है, पहला लेसन है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें मैं बच्चों आपको जो है स्टार्टिंग से सारी बात को बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसमें जो सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, केमिस्ट्री की क्या डिफिनीशन है। तो हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन को सीखते हैं। सबसे पहले मतलब यह है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जो है बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से हम केमिस्ट्री को जो है सीखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन को जानने के लिए मैं आपको तीन जो है वर्ड को समझाता हूँ, तीन टर्म्स को बताता हूँ क्या है वो। तो सबसे पहला टर्म इसमें है आपका क्या है, कंपोजिशन। दूसरा वर्ड है हमारे पास स्ट्रक्चर और थर्ड है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम दोनों ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये सिंपल में क्या है कि अगर हम किसी भी मैटर का, जैसे हमने ये चार्ट लिख रखा है, ये हमारा ये जो मैटर है, हम किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी मैटर का अगर हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम उसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी मैटर का यदि आप कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम नाम दे देते हैं कि हम इसकी केमिस्ट्री, इस मैटर की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कंपोजिशन का क्या मतलब यह है कि जैसे आपके पास ये चाक है, हम लोगों के पास ये चाक है, तो चाक का अगर हम जो है यूनिट फार्मूला, चाक का फार्मूला अगर हम लिखें तो ऐसे ले सकते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस चाक के कंपोजिशन में, चाक के इस फार्मूला में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। यानी हमारा चाक कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। और इन तीनों कंपोनेंट का कंपोजिशन, इन तीनों की मात्राएं जो है इस कैल्शियम कार्बोनेट में फिक्स हैं, वो नहीं बदलेंगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर कैल्शियम 40 ग्राम है, ये कैल्शियम 40 ग्राम है तो 40 ग्राम ही रहेगा। यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम है तो 12 ग्राम ही रहेगा।
और यहाँ ऑक्सीजन 48 ग्राम है, तो वो 48 ग्राम ही रहेगा। इतने ग्राम पर मोल में ये तीनों जो है मिलके इस कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएंगे। यानी कि इनके कंपोजिशन में, कैल्शियम कार्बोनेट के कंपोजिशन में जो कंपोनेंट का अमाउंट है 40 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम कार्बन और 48 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। यानी कि हम इस तरह से देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर की बात आएगी, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम इस चाक की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सिंपल में क्या हो गया कि अगर हम किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी मैटर का, मैंने यहाँ चाक का एग्जांपल ले रखा है, किसी सबस्टेंस, किसी भी मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब है कि हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। दूसरे तरह से हम केमिस्ट्री को दूसरे तरीकों से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका जो है केमिस्ट्री को हम दूसरा अगर डिफिनीशन दे तो क्या कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, तो ये है आपका केमिस्ट्री का मतलब है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है केमिस्ट्री? तो ये साइंस है। किसका साइंस है? एटम का और मॉलिक्यूल्स का। तो इस तरह से भी हम केमिस्ट्री का ये डिफिनीशन दे सकते हैं। साथ साथ जो है आपके जो सबस्टेंस हैं, उन सबस्टेंस का कन्वर्जन, बदलना, दूसरे कंपाउंड में, दूसरे सबस्टेंस में चेंजिंग होना भी हम इस केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को ये पहला टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। इस फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है वह है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहला टॉपिक इसमें है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकली रूप से हम मैटर को तीन मेन डिवीजन देते हैं, तीन मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो सॉलिड को हम मैटर को फिजिकली रूप से तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इन तीनों में जो मेन बात क्या है, उन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है इन तीनों में, तो वॉल्यूम और शेप का जो है इन तीनों में मेन डिफरेंस है। और वॉल्यूम और शेप की सहायता से हम इन तीनों को डिफाइन भी करते हैं। तो जनरली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड जिन भी पार्टिकल से, एटम या मॉलिक्यूल से बना है, वो बहुत पास पास रहते हैं। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। तो किसी भी सॉलिड में, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वह सिस्टमेटिक रूप से अरेंज रहते हैं, पास पास रहते हैं। अगर लिक्विड के अरेंजमेंट को देखें तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। कुछ इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें ए पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस आता है। यहाँ पर भी स्पेस बहुत कम होता है। तो हम इस तरह से सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं। और गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप बहुत दूर दूर जो है
जहां तक अवेलेबल जगह होती है वहां तक दूर दूर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं गैस के ये जो पार्टिकल्स हैं। तो सिंपल में हम इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सॉलिड है, उस सॉलिड के शेप की अगर बात आती है तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम और सॉलिड का शेप फिक्स होता है। जैसे मैं यहां लिखूं सॉलिड के लिए, तो ये सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम नहीं बदलता है, वॉल्यूम जो है सॉलिड का चेंज नहीं होता है, डिफिनिट आता है। साथ साथ ये सॉलिड का जो शेप होता है वो भी फिक्स रहता है। अगर कोई मैटर है, उस मैटर का वॉल्यूम और शेप ये दोनों फिक्स हैं, तब हम उस मैटर को सॉलिड में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड नाम देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि मतलब वॉल्यूम क्या है। तो आप ये जो चाक देख रहे हैं, ये जो चाक इस इन्वायरमेंट में जितना भी जगह, जितना भी स्पेस कवर कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि इस सॉलिड का वॉल्यूम। जैसे हमारे शरीर को देख रहे होंगे, तो मैं इस ब्लैक बोर्ड के सामने या इस इन्वायरमेंट में जितना भी स्पेस कवर कर लूँ, ढक लूँ इस इन्वायरमेंट को, तो हमारा उतना वॉल्यूम होगा। यानी किसी भी सबस्टेंस के द्वारा स्पेस को कवर करने को, जितना स्पेस कवर करता है, उसी को हम वॉल्यूम के रूप में डिफाइन करते हैं। तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा और शेप अगर नहीं बदलता है तो हम उस मैटर को सॉलिड में डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब यहीं पे जो है लिक्विड की जब बात आती है, लिक्विड की जब बात आती है तो ये लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। मान लीजिए आपने 100 ml जो है वाटर ले रखा है, तो 100 ml वाटर को अगर आप किसी भी बर्तन में रखिए तो 100 ml ही रहेगा, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। लेकिन आप अगर किसी बदल के कंटेनर में रखेंगे तो इसका जो है शेप जो है उस कंटेनर का जो शेप होगा वो रख लेगा। यानी कि यहाँ पे शेप फिक्स नहीं है, शेप जो है फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। तो हम उस मैटर को जो है लिक्विड में क्लासिफाई करेंगे। इसके साथ अगर गैस की बात है, तो गैस में जो है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। जिस जगह वहाँ रखा जाता है वह गैस जितना अवेलेबल जगह है सब जगह फैल जाती है। तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही शेप फिक्स होता है। तो इसके बाद बच्चों मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, मैटर का जो है क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो ये मैटर का जो है फिजिकल नेचर है। कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो मैटर को हम लोग सिंपली 2 डिवीजन देते हैं। एक डिवीजन का क्या नाम है, मिक्सचर है, और एक हम लोग जानते हैं प्योर सबस्टेंस। तो मैटर को मेनली मिक्सचर और प्योर सबस्टेंस में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो मिक्सचर है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, किसमें, तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। इसी तरह हम इस प्योर सबस्टेंस को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, तो एलिमेंट और कंपाउंड में।
तो हम इस मैटर को पहले मुख्यतः पहले मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, और फर्दर होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, और अगेन इस प्योर सब्सटेंस को भी एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। तो आइए हम लोग जो है बारी बारी ये जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इसको सीखते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपने लिख रखा है मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस, तो इस प्योर सब्सटेंस का वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी सब्सटेंस आपके पास रखा हो, तो वो सब्सटेंस जिस भी पार्टिकल से बना हो वही पार्टिकल हो, कोई उसमें दूसरा पार्टिकल्स ना हो। जैसे हमारे हाथ में ये जो चाक है, ये हमने जो चाक ले रखा है, तो ये चाक सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल से, कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो पार्टिकल है, इसी से, यही कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल्स लाखों अरबों खरबों पार्टिकल्स में आपस में एग्रीगेट हुआ है, तो ये हमारा चाक, ये जो चाक बना हुआ है। तो अगर ये चाक हमारा सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल से बना है, तब हम इस चाक को बोलेंगे कि ये प्योर है। जनरली हमारे आसपास जो सब्सटेंस दिखते हैं वो वैज्ञानिक रूप से जो है प्योर नहीं माने हैं, प्योर नहीं माने जाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम देखें, मिल्क को अगर हम देखते हैं, दूध को, तो दूध में आपको जो है आपको क्या मिल जाएगा, केसीन, प्रोटीन मिल जाएगा दूध में आपको वाटर भी मिलेगा, दूध में आपको फैट भी मिल जाएगा। तो दूध में बहुत सारे जो है हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम दूध को जो है मिक्सचर बोलेंगे, हम उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो सिंपल सी बात है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वह एक ही पार्टिकल से बना हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमने यहाँ लिख लिया है कि हमारे पास ये हमने यहाँ ले रखा है, क्या हमने ग्लूकोज ले रखा है। ग्लूकोज का मैंने जो है ले रखा है, जो ग्लूकॉन डी बच्चे पीते हैं ग्लूकोज, वही मैंने ले रखा है, ये ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज के ये जो एक पार्टिकल है ग्लूकोज का, ये जो एक पार्टिकल है वो हो गया आपका C6H12O6 के रूप में एक पार्टिकल को हम दिखाते हैं ऐसे इस फॉर्म में। और ये जो पूरा ग्लूकोज है वो सिर्फ इसी पार्टिकल से अगर बना है, तो ये ग्लूकोज क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। और साथ साथ जो है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा वह नहीं बदलेगा सिंपल मेथड से। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, आयरन रॉड। तो आयरन रॉड में जो कंपोनेंट है वह सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम होता है। अब यहाँ पे ये जो आयरन रॉड है तो वो किससे बना है, तो सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम से बना है। यानी आयरन के रॉड में सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स हो, आयरन एटम कंपोनेंट हो, तब हम बोलेंगे कि आयरन का रॉड प्योर है। इन कंडीशनों में प्योर बोलते हैं। किसी भी दो प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं किसी भी अनुपात में, तो हमें मिलता है क्या, मिक्सचर मिलता है। प्योर सब्सटेंस को, किसी भी प्योर सब्सटेंस को, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को किसी भी अनुपात में मिक्स करते हैं, तो जो हमें मिलता है वो कहलाता है मिक्सचर। अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या ले रखा है, इसमें आपने इसमें ले रखा है क्या, वाटर, और इसमें आपने क्या मिला दिया, NaCl साल्ट। वाटर में आपने क्या मिला दिया, साल्ट।
किसी भी अनुपात में आपने इसे मिला रखा है और ये हमारा जो बन गया वो मिक्सचर कहलाएगा। या आपने क्या ले लिया है कि जो है आयरन का पाउडर ले रखा है, आयरन के पाउडर में आपने मिला दिया क्या, सैंड। किसी भी अनुपात में आपने मिला रखा है तो जो बनेगा वो मिक्सचर कहलाएगा। अब हम जो है जो मिक्सचर की बात कर रहे हैं वो मिक्सचर भी दो तरह से होता है, दो तरह से, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। आइए उसको देखते हैं हम लोग। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि उसमें होमोजेनिटी होना चाहिए। तो होमोजेनिटी को हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने क्या किया है कि एक बीकर ले रखा है, ये बीकर है, इस बीकर में मैंने कुछ वाटर ले रखा है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें जो है स्पून की सहायता से, चम्मच की सहायता से मैं इसमें मिला दे रहा हूँ, क्या मिला दे रहा हूँ, शुगर मिला दे रहा हूँ, शुगर मिला दे रहा हूँ, सुक्रोज मिला दे रहा हूँ, चीनी मिला दे रहा हूँ। इसमें चीनी मिला दे रहा हूँ। तो जब मैं मिलाऊंगा इसमें, सबसे पहले चीनी के जो क्रिस्टल होंगे आपके बॉटम में, बीकर के बॉटम में ऐसे दिखेंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइप ले रहे हैं, एक स्ट्रॉ, एक पाइप ले रहे हैं, पाइप से हम जो है यहाँ से सक कर रहे हैं, इस पोर्शन से, इस पोर्शन से सक कर रहे हैं, इस पोर्शन से, इस पोर्शन से सक करेंगे तो हमें जो है मीठापन या तो नहीं लगेगा या तो बहुत कम लगेगा। इस पोर्शन से अगर मीठापन चेक करेंगे तो ज़्यादा लगेगा इसकी तुलना में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शुगर का अमाउंट बहुत कम है या नहीं है, जबकि यहाँ शुगर का अमाउंट है ज़्यादा इसकी अपेक्षा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चम्मच की सहायता से पूरी तरह से इस शुगर को इस वाटर में मिक्स कर दे रहा हूँ, पूरी तरह से। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपको शुगर के क्रिस्टल नहीं दिखेंगे। तो वही सेम काम आपको क्या करना है कि यहाँ इस पोर्शन से पाइप की सहायता से टेस्ट करिए, पानी के मीठेपन को टेस्ट करिए, यहाँ से टेस्ट करिए, यहाँ से टेस्ट करिए। किसी भी पोर्शन से अगर आप टेस्ट करते हो तो मीठापन जो है सेम आएगा, आपका जो टेस्ट है मीठापन सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर बन गया है। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि इस पूरे सॉल्यूशन में वाटर और इस शुगर का कंपोजिशन इन पूरे होल सॉल्यूशन में हर पॉइंट पे, हर जगह पे क्या है, सेम है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे शुगर कितना है, 10% है, और वाटर कितना है, 90% है। इस पॉइंट पे शुगर कितना है, 10% है, और वाटर कितना है, 90% है। यानी बात क्या हो गया कि यहाँ पर भी कंपोजिशन 10-90 का है, यहाँ पर भी कंपोजिशन 10 नंबर का है, 90 का है, तो हर जगह यही कंपोजिशन होगा। तब हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे होमोजीनस, इस मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। हमारे ख्याल से बच्चे आप समझ गए होंगे होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।